दोस्तों, कहते हैं कि किताबें हमारी सच्ची दोस्त होती हैं, जो हमें जीने का सही राह दिखाती हैं। बिना किताबों के इंसान जीवन में कभी भी प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए हम आज उस किताब के बारे में आपको बताएंगे, जो आपको सही मायने में जीने की राह दिखाती है। दोस्तों, उस किताब का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। दोस्तों, यह एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसे वर्ष 1999 में पब्लिश किया गया था। इस किताब के लेखक जेफ केलर हैं। जेफ केलर ने इस किताब के माध्यम से अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हुए लिखा है कि कैसे उन्होंने अपने नजरिए को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। इस किताब का मुख्य मकसद लोगों के जिंदगी को देखने और जीवन जीने के नजरिए को बदलना है। जेफ केलर का मानना है कि अगर हम अपनी जिंदगी जीने के नजरिए में बदलाव करते हैं, तो जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस पूरे किताब को 12 अध्यायों में बांटा गया है। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं, तो आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। किताब आपको सिखाती है कि हर वक्त हर परिस्थिति में मनुष्य को सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। किताब आपको जीवन में सकारात्मक नजरिया तब तक अपनाने के लिए प्रेरित करती है जब तक कि यह आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा न बन जाए। दोस्तों, अगर आपको यह बुक हिंदी में खरीदना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहां जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब के लेखक जेफ केलर हैं, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर, लीडर और राइटर हैं। वर्ष 1980 में उन्होंने वकालत से ग्रेजुएशन किया और कुछ वर्ष बिताए, पर उनका मन वहां नहीं लगा। इसलिए उन्होंने दूसरों की सहायता करने का निर्णय लिया और अपने अंदर की आवाज को सुना। जेफ केलर ने ढेरों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया और उन सभी अनुभवों का निचोड़ निकाला, जो था अपने नजरिए को बदलना। उन्होंने इस किताब को 1999 में लिखा। इसका मुख्य मकसद लोगों के जीवन को देखने के नजरिए को बदलना था। यह पूरा किताब उसी के बारे में है। इस बुक में कुल 12 अध्याय हैं, जो आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है, आपका नजरिया ही दुनिया देखने की पहली खिड़की है। दोस्तों, इस अध्याय में ऑथर ने मनुष्य के नजरिए को उसके जीवन में आने वाले बदलावों को सीधे तौर पर जोड़ा है। उनका कहना है कि आप दुनिया को अगर विश्वास भरी नजरों से देखेंगे, तो आपको भी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। वे चाहते हैं कि सभी आई कैन नॉट नहीं, बल्कि आई कैन कहना शुरू करें, ताकि वे जीवन में ज्यादा आगे तक जा सके। किताब के शीर्षक को विस्तारित शाब्दिक रूप देते हुए वे कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी खिड़की यानी हमारा नजरिया साफ होता है, पर समय के साथ ही उस पर धूल जम जाती है। हमें चाहिए कि हम उस धूल को साफ करें और दुनिया को सकारात्मक नजरिए से देखें। दूसरा है, आप एक मानवीय चुंबक हैं। इस अध्याय में जेफ केलर ने कहा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। वे कहते हैं कि आप अपने सोच में भी बदलाव लाएं और अपने लक्ष्य को दिन रात अपने मन में रखें। जब आप हमेशा अपने गोल्स के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप उसे पूरा करने की तरफ भी आकर्षित होंगे। यह तभी संभव होगा जब आप अपने नजरिए को सकारात्मक बनाएं। अगर आप नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, तो आपके मन में अपने गोल्स को पूरा करने की सोच नहीं आएगी। इसलिए आपका नजरिया बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जेफ केलर ने लगभग सभी अध्यायों में नजरिए को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। दोस्तों, तीसरा अध्याय में बताया गया है कि सफलता के लिए आप अपना रोडमैप बनाएं। इस अध्याय के माध्यम से जेफ केलर ने कहा है कि हम जीवन में कल्पना करते हैं, अगर हम जीवन में सफलता कैसे पाएं और अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा करें की कल्पना करने लगे, तो हमारा सफल होना आसान हो जाएगा। हमें अपनी कल्पनाओं और सोच से निगेटिव इमेजेस को मिटाकर
अच्छी और पॉजिटिव इमेजेस को बनाना होगा। इस अध्याय को समझाते हुए उन्होंने एक सिंगर का भी उदाहरण दिया है, जिसने जीवन भर एक बड़ी सी ऑडियंस के सामने गाने का कल्पना करती थी। उसने अपने गाने के अभ्यास और सकारात्मक कल्पना के जरिए वह ख्वाब अंततः उसने पूरा ही कर लिया। इसी तरह हम अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा अध्याय है। चौथा अध्याय में बताया गया है कि कैसे आप अपने लक्ष्यों पर प्रतिबद्ध रहने से आप पहाड़ों को भी हिला देंगे। जेफ केलर का कहना है कि अगर आप किसी कार्य के लिए दृढ़ निश्चय या प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो आप बड़े से बड़े काम को भी आसानी से कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं हो सकता। एक बार जब आप मानसिक रूप से इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं कि आपके पास वह हो सकता है, तो फिर उसे पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पांचवा अध्याय है। पांचवा अध्याय में अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलने के बारे में बताया है। दोस्तों, आपने अक्सर कहते हुए सुना ही होगा कि अपनी समस्याओं को अवसर में बदलना सीखो। पर आपको पता है कि कैसे हम ये कर सकते हैं? दोस्तों, हम जब असफलता और निराशाओं से सामना करते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है, वह हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। जब कभी भी आप असफलता से जूझते हैं या आपके हाथ निराशा लगती है, तो उसे अपने जीवन का सच न माने। इसके बजाय आप उस असफलता को जीवन की एक बड़ी सीख के तौर पर लें और आपने जो गलती की है उसे न दोहराएं। यह तभी हो सकता है जब आप अपने जीवन में आने वाले सभी अनुभवों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हैं। इस अध्याय में सकारात्मक नजरिया अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि आप बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी अपना धैर्य न खोएं। छठवां अध्याय। छठवां अध्याय में बताया गया है कि आपके शब्द आपको राह दिखाते हैं। इस बुक का छठा अध्याय आपके द्वारा बोले गए शब्दों के बारे में है। जेफ केलर इस अध्याय के माध्यम से लोगों को अपने शब्दों पर नियंत्रण पाने की सीख देते हैं। उन्होंने लिखा है कि आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, वही आपका व्यक्तित्व और भविष्य निर्णय करता है। आपके शब्द इतने कारगर होते हैं कि पल भर में आपको फर्श से अर्श तक लेकर जा सकते हैं और पल भर में अर्श से फर्श तक भी। इसलिए शब्दों का चयन बेहतरीन रखें, तभी जाकर आप जीवन में एक सफल इंसान बन पाएंगे। दोस्तों, सातवां अध्याय है हाउ आर यू। इस बुक का सातवां अध्याय हाउ आर यू है, जिसमें किसी भी प्रश्न का जवाब कैसे देना है सिखाया गया है। जेफ कहते हैं कि अगर हम हाउ आर यू का जवाब पॉजिटिव तरीके से देते हैं और सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं, तो हमारा बॉडी पोस्चर भी उसी तरीके से प्रतिक्रिया करता है। उनका मानना है कि फीलिंग सिर्फ सब्जेक्टिव मैटर है और यह आपके प्रतिक्रिया देने के ढंग के आगे उतना मायने नहीं रखता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस तरह आप न सिर्फ खुद में पॉजिटिविटी भरते हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी पॉजिटिव रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आठवां, शिकायत करना बंद करें। दोस्तों, पुस्तक का आठवां अध्याय शिकायत न करने के बारे में कहा गया है। जेफ कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती है, लोग फेल होते हैं, जिसका मतलब यह नहीं है कि आप कंप्लेन करने लग जाए। हालांकि अपनी समस्याओं को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से चर्चा करना ठीक है और कई बार इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके बारे में किसी और को कंप्लेन करना उचित नहीं है। कुछ चीजों के समाधान हैं जिन्हें आपको आजमा कर देखना चाहिए, बजाय कि औरों से समस्या के बारे में शिकायत करने के। माना कि यह एक नेचुरल प्रवृत्ति है, परंतु इससे न आपका भला होगा और न ही जो आपको सूर रहा है उसका भला होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कंप्लेन करना बंद करें और उस समस्या के समाधान पर फोकस करें। नौवां। दोस्तों, नौवां है सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े। दोस्तों, आप जैसी संगति करते हैं वैसे ही आप बनते चले जाते हैं।
जेफ केलर ने भी इस अध्याय के माध्यम से यही कहना चाहा है कि आपकी संगति आपका व्यक्तित्व निर्माण करती है। अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, इसलिए आप अपनी संगति चुनकर करें। उन्होंने कहा है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विषाक्त लोग और सज्जन लोग। विषाक्त या टॉक्सिक लोग आपको नीचे खींचते हैं और आपको सफल होने से रोकते हैं, तो वही सज्जन लोग आपकी सफलता में योगदान देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी मर्जी से आप चुन सकते हैं। 10वां अध्याय, अपने डर का सामना करें और आगे बढ़े। इस अध्याय की सीख यही है कि आपको अपने डर से लड़ना है, ना कि पीठ दिखा के भागना। अपने डर को अपना शत्रु माने और उससे डटकर मुकाबला करें। जब आप कुछ बड़ा करने की सोचेंगे तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा, और ऐसे में डर का जन्म स्वाभाविक होता है। ऐसे में आपको डर का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। सफल वही होते हैं जो रास्ते की सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। कई लोगों को यह सुझाव बहुत छोटी या सरल लग रही होगी, पर सोच कर देखें कि क्या आप अपने बनाए गोल्स को पूरा करने के लिए आने वाली संभावित खतरे से डरते नहीं हैं? क्या आप सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आप फेल होने से डर लगता है? 11वां अध्याय, आगे बढ़ो और असफल हो जाओ। जैसा कि पिछले अध्याय में ही जेफ केलर ने कहा है कि आपको भविष्य में आने वाले असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। यह अध्याय भी उसके आगे की कहानी कहता है। जेफ कहते हैं कि आपको खतरे उठाना चाहिए और फेल होने से डरना नहीं चाहिए। यह इसलिए क्योंकि जब आप फेल नहीं होते हैं तब तक आप कुछ नया सीखते नहीं हैं। आप जब भी असफल हो, आपको अपने पूरे जर्नी का अच्छे से मूल्यांकन करना चाहिए। इस तरह आप देख पाएंगे कि आपसे कहाँ गलतियां हुई है, आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इसके बाद उस गलती से सीख लेकर आगे बढ़े। ऑथर कहते हैं कि याद रखें, आप तब तक नहीं हारे जब तक कि आप रुक नहीं जाते। अगर आप चलते जाते हैं और सीखते जाते हैं तो असफलता नाम की चीज आपके डिक्शनरी में घुस ही नहीं सकती। 12वां अध्याय, टीम वर्क जिससे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक का यह अंतिम अध्याय है। इस अध्याय में ऑथर ने नेटवर्किंग या यूं कहें कि टीम वर्क के बारे में पाठकों को सीख दी है। यह अध्याय जैसी करनी वैसी भरनी के शब्दार्थ को लेकर आगे बढ़ती है और सीख देती है कि अगर आप औरों की मदद करेंगे तो वे भी आपकी मदद अवश्य करेंगे। सफलता पाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशंस बनाने चाहिए। आप हर समय हर जगह अकेले सफल नहीं हो सकते। आप कुछ भी करें, भले ही वो यूट्यूब पर वीडियो ही क्यों ना बना रहे हो, आप लोगों की ढेरों तरीके से मदद कर सकते हैं। इस तरह आप खुद की ब्रांड बिल्डिंग भी कर सकते हैं और सफल भी बनते चले जाते हैं। दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाला वीडियो किस बुक पर बनाया जाए इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर कहें।